जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम अपने मातृभूमि सिहोरवा में इस टाइम राप्ती नदी का इतना देखिए, राप्ती नदी कितना फ्लो पर है। ये राप्ती नदी आकर के सिहोरवा का जो कैंची बंधा है वो आकर हिलोरे मार रही है। कैमरे का सामना करने का हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए। और देखिए भैया बच्चे वो डट के और इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या इनके टाइम में कभी इस टाइम बाढ़ आई थी? इस टाइम बाढ़ आएगी तो क्या होगा? धीरे धीरे मान लीजिए इस टाइम बाढ़ आई है तो गेहूं क्या सरसों का फसल बोने में दिक्कत होगी। तो हम भैया से बात करेंगे। भैया बताइए जी, इस टाइम का आपके टाइम में कभी बाढ़ आई थी? कभी नहीं आई थी ना। अच्छा, इस टाइम बाढ़ आने से मान लीजिए इस टाइम जो बाढ़ आई है, इस टाइम कभी बाढ़ नहीं आई है तो ये कहीं न कहीं ये मानव के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्राकृतिक आपदा है। अब प्राकृतिक आपदा जैसे मान लीजिए बेमौसम बारिश आ जाए, बेमौसम बाढ़ आ जाए, है तो ये बेमौसम आने से क्या होगा? मानव पर खतरा मंडराएगा। मान लीजिए बेमौसम आ गई, कार्तिक है ना, कार्तिक में बाढ़ आ गई तो हम अपना फसल बोने में मान लीजिए हम क्या करें, पीछे हो जाएंगे। जब किसान समय से अपना फसल नहीं उगा पाएगा तो ये जो शहरों में रहने वाले लोग हैं किराना की दुकान पर जाते हैं आटा लेने। जब क्या होगा, जब किराना की दुकान से आटा गुल हो जाए, आटा गुल हो जाए, गेहूं ना मिले, दाल ना मिले तो शहर वाले में बेचैनी होगी कि नहीं होगी? इस समय तो बाढ़ आकर हमारे जो ग्रामीण एरिया मतलब तबाही मचाई हुई है। लेकिन तबाही जब क्या होगा, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? शहर में। मान लीजिए टाइम से बाढ़ में आ गई बेमौसम, आप फसल सही से नहीं उगा पाएंगे तो शहर में टाइम से राशन नहीं पहुंच पाएगा। और जब राशन नहीं पहुंच पाएगा, थाली खाली रहेगी तो हड़कंप मचेगा कि नहीं? मचेगा ना। तो देखिए कहीं न कहीं ये जो बेमौसम बाढ़ आ रही है, बेमौसम बारिश आ रही है, कहीं न कहीं इसके लिए आदमी ही जिम्मेदार है। और आप एक बार कह रहे थे कि बंदर आ रहे हैं गांव में आ रहे हैं, ठीक ना? तो बंदर गांव में आ रहे हैं तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वहाँ बगिया हुआ करती थी कि नहीं? बताइए, वहाँ बगिया हुआ करती थी कि नहीं? लेकिन वो बगिया क्या हुई है? उजड़ गई है। अब बगिया उजड़ गई है। देखिए पहले बंदर आते थे तो बगिया में अपना उसी में रहते थे, घूमते थे, खाने पीने को मिल जाता था। लेकिन बगिया उजड़ जाने के नाते जंगल उसका घर है, बंदर का घर है, वो प्राकृतिक आवास है। हमने बंदरों का घर उजाड़ दिया। वो बंदर कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? गाँव में आ जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? मनुष्य हुआ। क्यों? क्योंकि हम क्या किए? कहीं न कहीं हम प्राकृतिक आवास को उजाड़े, उसके घर को उजाड़ दिए तो कहाँ आ जा रहे हैं? बंदर घरों में। तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। हमें चाहिए, मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग जो थे वो कहीं न कहीं क्या थे? कहीं न कहीं आ करके हमारे गाँव में जो बगिया थी वहाँ मतलब लगाते थे, बगिया पेड़ पौधे लगाते थे। लेकिन अब क्या है, हम लोग लगा नहीं रहे हैं। ये हमारे यहाँ कैमरा का कौन सामना करेगा? हमारे कैमरा का बताओ। बहुत सही, इधर आओ, आगे बढ़ो। बस सर, ये बताइए जे आप बाढ़ इस समय कभी देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखे। इसी बेमौसम बारिश आ रही है तो कहीं न कहीं ये दिक्कत पहुंचा। मान लीजिए क्या होगा, राशन की दुकान पे शहर वाले जाएं, अब पता चले राशन ही नहीं है, आटा नहीं है, हड़कंप मचेगा कि नहीं? बच्चों के थाली में रोटी नहीं जाएगी तो हड़कंप मचेगा। और जब ऐसे बेमौसम बारिश आती रहेगी तो ये हो सकता है, ऐसी खतरा बना हुआ है। और इस खतरे निपटने के लिए कहीं न कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर प्रकृति से हम छेड़छाड़ करेंगे, जब प्रकृति हमें छेड़ेगी तो क्या अनकंट्रोल हो जाएगा। जैसे कोरोना आया, कोरोना ने आदमी को इतना छेड़ा, आदमी घरों में लाख हो गया। घरों में क्या हुआ? लाख होगा। पूरा पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड लाख हो गया। क्यों? लॉकडाउन नहीं चला। क्यों? उसके लिए, कोरोना के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मान लीजिए मनुष्य जिम्मेदार है। अब मनुष्य जिम्मेदार रहेगा तो ऐसे प्राकृतिक आपदा आएगी और मानव पर तांडव मंडराएगी। मतलब मानव पर तांडव मंडराएगी तो क्या होगा? मानव परेशान हो जाएगा। और देखिए भारत की आवाज है, भारत को हम पूरे वर्ल्ड में ले जाएंगे और भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? जब हम मिलके भारत की समस्याओं को उठाते रहेंगे बेबाकी से तो कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर हम इसी तरह अपने देश के, देखिए ये क्या है, आजकल नेता क्या है? वायरस की भांति है। वायरस जैसे दीमक लकड़ी में लगता है तो लकड़ी को क्या करता है? खोखला कर देता है, कमजोर कर देता है। इसी तरह हमारे देश में जो नेता हैं, ये क्या नेता, विधायक, सांसद जो भी हैं, ये करप्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं। ये वायरस की बात है, यानी दीमक की बात है। ये धीरे धीरे चूस रहे हैं हमारे देश को, एकदम खोखला बना करके। ये क्या कर रहे हैं? खोखला बना के चूसने का काम कर रहे हैं। ये कमजोर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आइए, जिसको कहना है कैमरे पकड़िए, अनकंट्रोल जो भी करना है। आइए, तो देखिए यही है जो हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम को सही से चलाना होगा तभी अपने देश
देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में भारत का झंडा फहराएंगे, यानी तिरंगा झंडा फहराएंगे। क्योंकि हमारे देश का युवा प्रतिज्ञा कर ले कि जब तक उसके शरीर में रक्त का एक बूंद है, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा और सदैव अपने देश के मान सम्मान और गौरव के लिए लड़ता रहेगा। तो हमारे देश को अंग्रेज गुलाम किए, लेकिन अंग्रेजों जैसे जो भी भारत पर चढ़ाई करेंगे गुलामी के लिए 100 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत की युवाओं में भगत सिंह बसते हैं, सुभाष चंद्र बोस बसते हैं। ऐसे क्रांतिकारी भावनाओं को लेकर हम जीते हैं और भारत के मान सम्मान और गौरव को सदैव अपने बलिदान को देने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो, दे दो अपने बलिदान, भारत के मान सम्मान गौरव के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो कि नहीं? तैयार है ना भैया? बताइए बच्चों, अपने देश के मान सम्मान और गौरव के लिए, तिरंगे झंडे के मान सम्मान और गौरव के लिए आप अपना प्राण देने के लिए तैयार हो? सीमा पर जाकर देश के दुश्मनों की छाती में गोली ठोकने का काम यही करते हैं। पाकिस्तान और चाइना जैसे हमारा जो मुल्क है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो भारत पर हमेशा हरकत करता रहता। उस हरकत का जवाब अब दोगे कि नहीं दोगे? वाह, शाबाश।